शहरों में सबसे हाय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंकिता योर होस्ट और आज हमारे साथ है मिस्टर रवि रघुवंशी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू आवर चैनल। हम बहुत लकी हैं कि आप हमारे पास आए, आप हमारे साथ बैठे हैं। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बोलचाल चैनल में आज मौका दिया, आप पब्लिक के सामने आने का। थैंक यू सो मच। आप बोलचाल के आप हर एक चैनल के यहाँ जाना डिजर्व करते हो। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो रवि जी, मुझे जानना है आपका सिंगिंग का जो इतना ब्यूटीफुल जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ, आपको आप कैसे इस डायरेक्शन में चले गए? देखिए, जहाँ तक डायरेक्शन की बात है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जो संगीत है मुझे विरासत में मिला। मेरे दादाजी, सबसे पहले मेरे दादाजी, इवन उनसे भी पहले मेरे परदादा जी, वहाँ से म्यूज़िक की जर्नी शुरू हुई, फिर दादाजी तक आई, फिर दादाजी के बाद मेरे पिताजी के पास आई, फिर मेरे चाचा जी जिनको हमने देखा है म्यूज़िक फील्ड में, मेरे चाचा जी हैं, फिर उनके बाद मैं और मेरे बड़े भाई इस फील्ड में, मतलब संगीत और विरासत में मिला। मुझे लगता है सबसे पहले जब बोलना शुरू किया तो गाना ही गाया था। कैसे? अच्छा, एक बड़ा पुराना सॉन्ग था, सॉन्ग है वो, आप सभी ने सुना होगा, तुमसे अच्छा कौन है। तो थोड़ा थोड़ा गा के हाँ, भी ना। मैं बिल्कुल गा के बताऊंगा। तो मैं बड़ी तोतली आवाज में, तो मैं टॉवल अपने सर के ऊपर रख के ना, तो जंप करता था बेड के ऊपर और बोलता था, तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो, हो तुमसे अच्छा कौन है। ये मैंने आपकी तारीफ भी कर दी इसमें। शुरुआत में। लेकिन तब आप तो तोतली तोतली आवाज हाँ, में गाते तोतली होगे ना, आवाज। तो थोड़ा सा तोतली आवाज में भी हो अब जाए। मुझे वो तोतली आवाज पूरी एग्जैक्टली पता नहीं है, अब वो फिर से मैं बोल के, अगर मुझे दिखेगा तो फिर जरूर कोशिश करूंगा ट्राई करने की। काफी टाइम से आप ये इंडस्ट्री में हैं, कितना टाइम हो गया आपको एग्जैक्टली? एग्जैक्टली मुझे फील्ड में काम करते हुए 20-22 साल हो गए हैं। ओके। 20-22 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए एज ए टीचर। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से बताना चाहता हूँ कि मुझे फील्ड में एज ए टीचर काम करते 20-22 साल हो गए हैं, और अपने परफॉर्मेंसेस भी मैं साथ साथ में करता रहा, और एक जिसे कहते हैं खुल के लोगों के सामने आने का मुझे मौका नहीं मिला, शायद अपने आप को समझने का मौका नहीं मिला। तो अब कुछ कोशिश की है कि अपने आप को लोगों के सामने लाने का। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों हुआ, तो मौका क्यों नहीं मिला? मौका मौके तो मैं मिलते रहे, लेकिन मुझे खुद से ऐसा लगता था कि यार मैं हेजिटेट करता था हर एक चीज़ को ना, खुद को सामने लाने में। मैं परफॉर्मर अच्छा था, बचपन से जहाँ भी जाता था, टचवुड हमेशा फर्स्ट प्राइज़ ही मिला है। कहीं भी गया हूँ पर प्राइज़ मुझे फर्स्ट ही मिला, लेकिन एक आर्टिस्ट को मतलब थोड़ा-सा एक प्रेज़ेंटेशन के लिए वो प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं मिसिंग थी। तो मतलब वो बच्चों को सिखाने में ही सारी एनर्जी मेरी चली जाती थी। तो अपने आप को लोगों के सामने लाने में कहीं न कहीं मुझे लगता था थोड़ा-सा, यार नहीं, 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 नहीं। लेकिन अब महामाई के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से आज अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के सामने खुद से अच्छे से परफ़ॉर्म करूँ और लोगों को दिखाऊँ अपना टैलेंट कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकते जी, हो। जी, जी, थैंक यू। मैं आपके यूट्यूब से गो थ्रू कर रही थी, आपका एक सॉन्ग बहुत फेमस हुआ है। जी, जी, जी। सो एक सॉन्ग है जिसके आपके 35K तक व्यूज गए हैं। जी, जी, जी। राइट, कैसा लगता है आपको उस चीज के बारे में? बहुत बढ़िया मैम। और जो एक खिताब मुझे मिला था 2008 में, ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन विनर, मैं फर्स्ट प्राइज़ विनर रहा हूँ। तो उनके थ्रू मुझे वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के साथ मुझे एक एल्बम का मौका मिला था, जो कि मैंने गाई थी। 2009 में मैंने वो रिकॉर्ड किया था। उसके बाद कभी भी सोशल मीडिया में आने का समय नहीं मिला, और ना ही कभी सोचा, ना वैसा एक्टिव सोशल मीडिया तब था। तो उस लंबे एक समय के बाद एक मेरा सॉन्ग था डोगरी, जो कि श्री दुर्गादास जी ने लिखा है वो सॉन्ग। तो ऑल इंडिया रेडियो में मैंने वो रिकॉर्ड किया था। रवि शर्मा सर हमारे कंपोज़र हैं उस सॉन्ग के, और उन्होंने मुझे ये सॉन्ग गवाया था रेडियो में, आज से 10-12 साल पहले। तो वो गाना काफ़ी सक्सेसफुल हुआ रेडियो में भी, लोगों ने मुझे सुना और मुझे बोला कि यार बहुत अच्छा गाना गाया आपने, ये वो है, तो मतलब अच्छे से एप्रिशिएट करते थे सारे। तो मुझे लगा क्यों ना हम रिकॉर्ड करें इस गाने को। तो मैं यूट्यूब ज़्यादा चलाता नहीं था, एक्टिव नहीं था उस पे, एक्टिव नहीं था। तो मैंने
200 सब्सक्राइबर्स के साथ आज थाउजेंड्स 1000 प्लस मेरे सब्सक्राइबर हो यस, गए हैं। यस, और इसी लॉन्ग गाने के माध्यम से आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों का सहयोग है सभी का, तो वो गाना डोगरी था। उसके बाद हमने जब स्टूडियो में इसको रिकॉर्ड किया, साहिल नाथ जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, लकी साहिल उनको बोलते हैं फील्ड में। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं रवि, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे हम इस सॉन्ग को रिकॉर्ड, ऐसा म्यूजिक उसका पूरा अरेंज करेंगे, कंपोजिशन वही है। तो हम लकी भैया ने उसको अच्छे से अपना म्यूजिक डायरेक्शन देकर उस सॉन्ग को हमने बनाया। के मल्होत्रा इसका वीडियो डायरेक्टर हैं, प्रेरणा शर्मा और के मल्होत्रा। फिर हमने ये मिलकर एक सॉन्ग बनाया जिसकी 2 लाइनें मैं आपसे बताऊंगा, यूट्यूब चैनल पर सभी लोग यस, सुनेंगे भी। प्लीज। हाँ, मैं वो सॉन्ग आपको सुनाऊंगा। राज जम्बूलोचन ने, राज जम्बूलोचन ने बसाया जम्मू शहर जी, बसाया जम्मू शहर जी। शेर बकरी किट्ठे पानी, शेर बकरी किट्ठे पानी, पींदे है दो पैर जी, पींदे है दो पैर जी, पींदे है दो पैर जी। थैंक यू, वाओ, वाओ, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज में एक्सपीरियंस झलक के आता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। रवि जी, पहले का टाइम बहुत अलग था, आज का टाइम बहुत अलग है, आपको क्या मेजर डिफरेंस फील होता है? देखिए, पहले गाते तो हम पहले भी थे, कभी कोई परफॉर्मेंस में हमें प्राइज भी मिलता था, तो वो सोशल मीडिया का समय नहीं था। आज अगर आपको प्राइज नहीं भी मिला, आप कहीं परफॉर्म कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आप अगर एक्टिव हो, तो वो प्रशंसा आपको पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मिलती है आज। तो एक मेजर डिफरेंस जो मैं आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आजकल लाइमलाइट में रहना बड़ा ज़रूरी है। जो दिखता है, डेफिनेटली वही दिखता है। वही बिकता है। यस। तो बस वही एक मुझे लगता है ज़्यादा डिफरेंस है। आपको लगता है क्या ऐसा कि आजकल क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है? एग्ज़ैक्टली, यस। यस, डू यू हाँ जी, एग्री? हाँ, यस, यस, यस। 100%? 100% एग्री। सो प्लीज पब्लिक, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी कहीं नहीं लेके जाएगा, राइट? और अंकिता, आपको मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो मुझे ये बोलनी नहीं चाहिए बात, लेकिन सोशल मीडिया पे जेंडर को भी लेके बड़ा डिस्क्रिमिनेशन रहता है, मुझे डेफिनेटली, लगता है ना? डेफिनेटली। अगर एक आर्टिस्ट है, मेल आर्टिस्ट, वो गा रहा है घंटों, उसको 10, 12, 15, 20, 50 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं। अगर एक लड़की सिर्फ बातें ही कर रही है, तो लोग मेजर हजारों की ट्रूथ। तादाद में, है ना? यस, हजारों की तादाद में उसको देखेंगे और देखेंगे पता नहीं आज ये क्या ऐसा कुछ करने वाली है कि यस। जिसके वो कहते हैं ना, वो उम्मीद पे दुनिया कायम है, बस वो उम्मीद में ही रह जाते हैं। तो शायद वो क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ ये बात, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये ट्रूथ है, ये तो हाँ, उल्टा बोलना चाहिए, ये जरूरी है निकलना। निकलना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि यार कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। जितने भी क्या एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको सोशल का लाइमलाइट नहीं पता, वो सब ये चीज फील तो डेफिनेटली करते हैं, करते बिकॉज हैं, दे कैन सी दैट न्यू जनरेशन कैन नॉट, आई हाँ। गेस। तो वही मुझे लगा कि आपके बताना चाहिए ये वाली बात। बिल्कुल, बिल्कुल, आई एम ग्लैड। आपने आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है, तो हम जान सकते हैं कि आप ये जर्नी में कब कब कौन कौन सा खिताब आपने हासिल किया है? देखिए मैम, ईयर 1998 में एक सिटी केबल, पहले एक चैनल होता था सिटी केबल। यस, यस, सिटी केबल में यस। एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने। तो एशिया होटल में वो वेन्यू उसका वो एशिया होटल था। तो तब मैंने एशिया होटल ऐसे टॉप पे था। टॉप पे था, यही था वन एंड ओनली। यस, यस। तो मैंने वहाँ परफॉर्म किया सिटी केबल में, तो मैंने फर्स्ट प्राइज लिया। मुझे इवन मैंने 2-3 बार वहाँ परफॉर्म किया। बहू फोर्ट में इनका कंपटीशन, और मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी सिस्टर है मेरे से, आशा है उसका नाम। तो हम दोनों कहीं भी जाते थे, किसी भी कंपटीशन में जाते थे ना, तो अगर हम कभी बाई चांस लेट हो गए सपोज, तो अगर जजेस ने ऑलरेडी रिजल्ट कंपाइल कर लिया होता था, तो वो रिजल्ट हमारी परफॉर्मेंस के बाद चेंज हो जाता था। तो मतलब किसी का प्राइस ऑलरेडी अगर उन्होंने बना दिया कि नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है, तो अगर हम मैटाडोर पे ट्रैवल करते थे तब, तो पापा ऑलरेडी रेडियो में थे, हम छोटे छोटे थे, ब्रदर मेरे बड़े भैया दीपक भैया मेरे साथ होते थे, हमें मतलब पेरेंट्स की जगह वही हम मेरे साथ हर कंपटीशन में गए हैं। तो वो साथ साथ होते, तो हम लोग मैटाडोर में ट्रैवल करते थे।
तो जब जाते थे तो लेट हो जाते थे, हर जगह खैर होता था। तो जब हमने पहुंचना तो उसके बाद वो जजेस स्पेशली बोलते थे, कहते थे बेटा आपके आने से पहले हमने ना रिजल्ट कंपाइल कर दिया था, लेकिन फर्स्ट पोजीशन वाले को हमने सेकंड में किया और आप दोनों का नाम आप फर्स्ट वाली जगह आपका रखा है। तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स, इवन उसके बाद 2008 में ये जो ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन जो कटरा में होता है, तो राकेश वजीर जी जो हैं होटल एंड रेस्टोरेंट के प्रेसिडेंट जो हैं और चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन, तो उनकी ये होता है सब, उनकी सुपरविजन में ये प्रोग्राम होता है। तो वहाँ पर मैंने 2008 में, इवन 2007 में भी मैंने परफॉर्म किया, फाइनल राउंड तक मैं गया। उसके बाद 2000 फाइनल में मेरा प्राइज़ नहीं आया, तो मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, मैंने बोला जाना चाहिए। 2008 में जब मैं गया, उसमें प्रीलियम राउंड होते हैं फर्स्ट से 7 नवरात्रे तक। तो उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट प्राइज विनर होते हैं वो डायरेक्ट, अगर फर्स्ट आ गया तो वो सीधा फाइनल में जाएगा 9वें नवरात्रे में, 9वीं वाले दिन। तो मेरी एंट्री ऐसी हुई कि फर्स्ट नवरात्रे में गया, डायरेक्ट एंट्री होगी, फर्स्ट प्राइज लिया और फाइनल में। वहां लेट पहुंचे थे आप? फाइनल में मैं लेट पहुंचा था। जो सेकंड आ जाते होंगे ना वो कोसते होंगे, अरे ये क्यों आ गया? हाँ, मतलब कुछ कंटेस्टेंट ऐसे थे वहां पर जिन्होंने मुझे ये बोला भी बाद में, कहती जब हमने देखा रवि जी आ रहे हैं वहां से, हम पहले तो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद फर्स्ट आ जाए, कहते रवि जी जब आए तो ऐसा कुछ नहीं है, ये माता रानी का ही आशीर्वाद है, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो एक डर जरूरी है ना, लोगों के दिल में डर जरूरी है। तो बस उन्होंने बोला कि रवि जी जब आए तो हमें लगा कि नहीं, और मैं 11:45 के करीब वहां पहुंचा, जबकि कंपटीशन 9:30 बजे के करीब स्टार्ट हो जाता है। मेरे यहाँ 11:15? हाँ 11:15 पहुंचा। मेरा यहाँ जम्मू में शो था तब एक, तो उसके बाद मेरी ना सेहत कुछ अच्छे से नहीं, मेरे ब्रदर को बोला, मैंने कहा मेरा मन नहीं करा जाने, कहता मन देख लो अगर चलना है तो चलो। मैंने कहा कोई, और जो हमारे साथ ना हमें तब गाड़ी में लेके जाते थे, ड्रॉप करते थे, तो उन्होंने बोला कि मैं चलता हूँ आपके साथ कटरा, चलो देखते हैं आज। तो एक हिम्मत सी बन गई वहां पर, तो लोगों का सपोर्ट, हाँ सपोर्ट मिला, और फिर मैंने कहा चलो बिंदास अब देखना चाहिए जाके, और मैं गया हूँ, तो बस फर्स्ट प्राइज फिर से आ गया। जो जब लोग आपको सपोर्ट करते हैं ना तो वो एक अलग ही स्ट्रेंथ आ जाती है, बिल्कुल राइट? स्ट्रेंथ आती है, हाँ जी। उसके बाद मैम मुझे इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। मैंने ओमान में शोज़ किए, ओह नाइस। सिंगर के साथ मैंने शोज़ ओमान में किए, और दुबई में मैंने शोज़ किए, सिंगापुर में मैंने शोज़ किए, मतलब काफ़ी अच्छा समय रहा। अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ मैंने परफॉर्म किया स्टेज पे, और मैंने मोहम्मद अजीज़ साहब के साथ परफॉर्म किया, विनोद राठौर के साथ मैंने परफॉर्म किया। इवन हमने एक एल्बम में तीनों ने एक साथ गाया भोजपुरी में। तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अब सोशल मीडिया का टाइम है, वो चीज़ अगर आज होती तो अभी भी लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आज कुछ और ही बात होती। आजकल लोग कुछ भी थोड़ा भी करते हैं तो सब चढ़ा देते हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने बहुत देर से इंडस्ट्री में काम किया, उन्होंने इतना काम किया कि अगर वो चढ़ाने पे आते थे तो शायद आज कहीं और ही होते थे वो। जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया का जमाना है। तो ओके, अभी सोशल मीडिया का टॉपिक आ ही गया है, तो मुझे ये बताइए कि आपको कितना आज की जनरेशन में कितना फर्क दिखता है, पहले की जनरेशन में और आज की जनरेशन में आर्ट को लेके आपको क्या विजन दिखता है आप लोगों को? देखिए मैम, आजकल की जो जनरेशन है उनको थोड़ा काम करने के बाद मुझे लगता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसमें वो ना जल्दी से आसमान पर चढ़ जाता है। सीखती कम और सिखाती ज्यादा है जनरेशन आजकल की। ये जरूर मैं बोलूंगा कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको एकदम से किसी ने, आप पंजाबी सॉन्ग गा के लोगों को इकट्ठा करके आप गा रहे हो, डांस कर रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, आपको लोग सुन रहे हैं अच्छे से, आप एक हाइट पे जाते हो, तो फिर आपको ये नहीं सोचना होता कि नहीं यार ये जो 20 साल से यहाँ पर गा रहा है ये कुछ करके ही बैठा हुआ है यहाँ पर। तो मतलब आजकल की जनरेशन कहीं ना कहीं ये चीज़ मिसिंग है कि सीखने पे भी बिलीव करना चाहिए इनको। इनको लगता है कि नहीं बिना सीखे हम पंजाबी गाना गा रहे हैं, हम चढ़ गए, हमें सब कुछ मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं सीखने से सिर्फ गाना नहीं आता, खड़े होने और बैठने की तालीम भी आती है ना? जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? तो ये तालीम बड़ी जरूरी है। मैं जनरेशन को, मैं गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक अच्छे तरीके से उनको बोल रहा हूँ कि अच्छे लोगों में बैठना, खड़े होने का पता होना चाहिए, है ना? तो वो थोड़ी सी देसी लैंग्वेज बोल रहा है, फुकरीबाजी नहीं चलती ज्यादा देर, है ना? फुकरीबाजी नहीं चलती। तो मतलब हर एक चीज को सोच समझ के, क्योंकि वो भी कल को इस एज में आएंगे, है ना?
ऐसा टाइम आएगा यस। उनका भी, तो फिर जब वो ऐसी चीज फेस करेंगे तो वो चीज मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा होने के नाते, बड़ा भाई समझ लो, जैसे भी समझ ले, मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो चीज सीखने से आती है ना, सीखने से यही चीजें होती हैं कि गुरुओं के पास बैठने से आपको बैठने का अदब पता चलता है, कैसे आपने चार लोगों में बैठ के बात करनी है, गाना है, कैसे गाना है। ऐसा नहीं है कि इतने सीनियर आर्टिस्ट बैठे हैं वहां पर आप ऐसे ही हाँ जी मैं जी फलाना मेरे पास इतने फॉलोवर्स हैं, मैंने फॉलोअर्स इतने हैं, शो यस। किए, तुम कौन? हाँ बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आप अगर बड़े बैठे हैं उनके सामने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी से डरने की जरूरत है, नो, लेकिन ये कि अदब बहुत जरूरी चीज ऑफ कोर्स, और है वो ना। काम करके ही आती है, वो आती ऐसे है, बैठे ऐसे नहीं बैठे आती, कैमरे के पीछे नहीं आती। सीखने से आती है वो। बिल्कुल नहीं हाँ जी, आती। हाँ जी, हाँ ओके, तो पहले ये मुझे आपसे पूछना है कि जो आर्ट है, राइट, पहले लोग कैसे क्राफ्ट करते थे और आज, आजकल आजकल का जनरेशन आर्ट पे कैसे काम कर रहा है, कैसे क्राफ्ट करता है, और ये कितना जरूरी है? जी। देखिए मैम, पहले पहले परफॉर्मेंसेस होती थी, अगर सिंगर है तो वो सिंगर गाना गा रहा है तो बस यहीं तक सीमित रहती थी। आज वो जो सिंगर है ना, वो गा कम रहा है, डांस ज्यादा कर रहा है ना। कहने का मतलब है, तो मतलब वो कहता है कि बस जो, स्टाइलिस्ट। हाँ स्टाइलिश होना बड़ा जरूरी है, और वो कहता है कि जो यार पब्लिक को जो अच्छा लग रहा है ना, बस वो परोस के दो, हाँ, और फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उसमें व्यूज बढ़ेंगे, है ना। क्राफ्ट पे नो वर्क, नो लेस वर्क, वर्क। हाँ। तो फिर उस पे क्या होता है कि हाँ यार मेरा चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, दैट्स इट। यस, मोनेटाइज होना चाहिए। सो ट्रू। मोनेटाइज वर्ड तो सबके ऐसे रगों में घुस हर गया एक, कि मुझे पैसा तो चाहिए यहीं वो से, चाहे, विच इज नॉट बैड, बट इट्स सैड ऑल्सो, बिकॉज आप अपने क्राफ्ट पे काम करना बहुत कम कर देते हो। एंड सम पीपल आर यूजिंग दिस मोनेटाइजेशन इन ए नेगेटिव वे। सम, आई गेस, हाँ। मैनी। मैनिया, इट्स यस फिफ्टी यस फिफ्टी कंप्लीटली। यस। तो यही चीज होता है कि आप हर एक चीज को पॉजिटिव वे में ले, अर्निंग वर्निंग सब हो ही जाता है कहीं ना कहीं से, है ना। जिसने बिल्कुल, पैदा किया उसने कहीं ना कहीं सोर्स डेफिनेटली। बनाया हुआ आपका, लेकिन उसको अच्छे तरीके से आप करें, ठीक है ना। सोशल मीडिया का टाइम है वो, खैर। आप इतने स्टूडेंट्स को सिखाते हो, क्या मजेदार लगता है उनमें, या क्या फनी लगता है, या कैसे कैसे आपको एक्सपीरियंस आता है बच्चों के साथ? देखिए मैं 4 साल से लेके 70-75 साल के लोगों को सिखाता हूँ। कितने सालों से सिखा रहे हैं आप? मैंने आपको बताया कि 2000 के बाद मैंने सिखाना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, 23 years, ओके। तो मतलब एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है एक छोटे बच्चे को सिखाना, उसकी तोतली आवाज में उसकी उंगलियों को सेट करना, ये है वो है। एक बार एक छोटे बच्चे को मैंने सिखाना शुरू किया, 2.5-3 साल का था, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बजाओ हारमोनियम बजाओ। नहीं मैं नहीं बजाऊंगा। वो ऐसे गोल मटोल सा था, मैं नहीं बजाऊंगा। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते, से सॉरी टू सर, सॉरी। मैंने बोला ऐसे नहीं, कान पकड़ के। उसने मेरे कान पकड़े और बोला सॉरी। तो मतलब ये मेरे करियर की शुरुआत है। और एक बार जब मैंने शुरुआत की ना, तो मैं एक स्कूल में जाता था सिखाने के लिए शुरुआत। तो एक बच्चे को ना, मुझे नहीं पता था वो यूकेजी का बच्चा था, तो अब इतना बड़ा मैं भी नहीं था। तो मैंने ना उसको एक प्रेयर सॉन्ग लिख के दी हिंदी में। तो उसको ऑलरेडी वो प्रेयर सॉन्ग घर में सिखाई होगी पेरेंट्स ने, तो वो गा रही थी, वो गा रही थी, हाँ हाँ सर। मैंने, बेटा आपको समझ आ रहा है ना जो मैंने, हाँ 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 सर आ रहा है, कश्मीरी थी। तो मैंने बोला हाँ हाँ सर आ रहा है, आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, मुझको सब समझ में आ रहा सब है समझ आ रहा है। ना? अच्छा, सबसे ज्यादा वो जो अच्छी मोमेंट थी उसकी, मैं जब जाने लगा क्लास से, क्लास ओवर हो गई, जाने लगा, मुझे बोला उसने, सर सर सर, ये जो सॉन्ग है आपने उर्दू में लिखा है। वो आईडी से ही गा रही थी, उसको वो लिपि समझ नहीं आ रही थी, मैंने किस में लिखा है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में, वो बेचारी आईडी से कर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसको समझ आ रही है। तो जाते जाते उसने बताया, सर। मैंने कहा हाँ जी बेटा, ये जो सॉन्ग लिखा है आपने उर्दू में लिखा है। मैंने कहा जी बेटा उर्दू में लिखा है। इतने टाइम से आप सिखा रहे हो, हर एक ग्रुप को आप सिखा रहे हो, एज ग्रुप, हाँ जी। तो जो 15 से ऊपर वाले हैं, उनमें आपको एटीट्यूड प्रॉब्लम कितना फेस करने को मिलता है? काफी फेस करना पड़ता है। जिनको जब तक कुछ आता नहीं, तब तक तो वो सीखते हैं। हम्म। जब थोड़ा सा कुछ आया था, वो सिखाने शुरू हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं रहता है आजकल की जनरेशन में, पेशेंस कम है मुझे लगता है। यस। कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी को अपने वर्ड्स में किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या डीमोटिवेट कर रहा हूँ किसी आने, ये जो प्रेजेंट जनरेशन है, मैं उनको डिमोट, लेकिन
कहीं न कहीं पेशेंस की कमी है। मतलब सीखने में कम बिलीव करते हैं और दिखावा करते हैं कि नहीं यार हमें आ गया, सब कुछ आ गया। ऐसा सारे नहीं हैं। कुछ लोग तो बड़े बच्चे बड़े ओबीडिएंट हैं, बड़े अच्छे से सुनते हैं और अच्छे से सीखते भी हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं कि बच्चे सीखते कम हैं और सिखाते ज़्यादा। पहले गुरु का वैल्यू बहुत अलग रहता था। गुरु अगर चांटा भी मारता था तो लगता था ठीक है। हुँ। आजकल गुरु चिल्लाए भी तो भाई हाँ, कौन है कौन तू? है? तो ये आपको कितना फेस करने को मिला है? बड़ा ज़्यादा। मैं अपनी बात सुनाता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपने गुरुजी से सीखता था, पंडित पी एन राणा जी मेरे गुरुजी, उन्होंने जब वो मुझे सिखाते थे, मैं तब परफ़ॉर्मेंसेस करता था स्टेज पे। तो कई बार अगर मैं ज़्यादा हवा में आने के बाद कई बार हारमोनियम एक स्वर ज़्यादा भी बजाता था ना, हुँ। तो सर कभी-कभी वॉशरूम गए हैं, तो हम पीछे से स्टूडेंट्स बैठे थे, यार देख नेहा, ये देख मैं कितना अच्छा बजा रहा हूँ। और कहीं गलती से सर सुन लेते थे ना, हुँ। तो वो साइड पे खड़े करते थे, कहते वहीं खड़े हो जाओ। और ऐसे शर्मिंदगी से वहाँ पर सबके सामने खड़े होना पड़ता था। लेकिन ज़ुबान से कभी ये नहीं निकला कि सर आपने हमें यहाँ खड़े क्यों किया? हुँ। और मैं सच बता रहा हूँ कि जो उन्होंने सिखाया है, जो भी हमारी झोली में गिरा ना, आज सिर्फ़ मेरे माता-पिता का आशीर्वाद, मेरे दादाजी का आशीर्वाद और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद। आज मुझे मैं कहीं भी बैठता हूँ, मैं सिर्फ़ यही सोच के चलता हूँ, अपने स्टूडेंट से ये बात शेयर करता हूँ कि 1 से लेके 100 कलाकार हैं, है ना? बराबर। मैं अपने आप को समझता हूँ कि उस 100 कलाकारों में मेरा कोई नाम नहीं है। लेकिन भगवान ने लिखा है कि तुम्हारा रोज़गार और तुम्हारी रोज़ी-रोटी तुम्हें यहीं से मिलेगी। चलेगा। तुम्हें मिलेगी। तो वो चाहे जितने मर्ज़ी मेरे से 100 भी अच्छे कलाकार होंगे ना, लेकिन जहाँ मेरी रोज़ी-रोटी लिखी लिखी है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। इसी बिलीव के साथ चलता हूँ और भगवान मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं देता। सब कुछ मिलता है। जैसे आजकल सोशल मीडिया की वजह से व्यूज़ और लाइक का बहुत असर होता है लोगों पे, जी। बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको कितना फ़र्क पड़ता अब फ़र्क पड़ता है मुझे। है? अब पड़ता है, पहले नहीं पड़ता था। अब पड़ता है। जैसे एक शायराना अंदाज़ में कहते हैं ना, गालिब ने लिखा है शेर कि पहले आती थी हाले दिल पर हँसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो कहने का मतलब है कि पहले-पहले मुझे सोशल मीडिया लगता था नहीं यार कुछ नहीं होता, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे 200 सब्सक्राइबर के बाद मैंने सोचा कि यार मेरा सॉन्ग हुआ है तो मैं अपने चैनल पर ही इसको रिलीज़ करूँ। इनफैक्ट मैंने जो म्यूज़िक डायरेक्टर भैया हैं उनका एचएन म्यूज़िक प्रोडक्शन है अपना, तो मैंने उनको बोला कि आप उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुम अपने चैनल पर डालो, तुम्हारा चैनल बिल्कुल ऐसे ही ज़ीरो सा पड़ा हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने चैनल पर जब अपना सॉन्ग डाला तो 200 सब्सक्राइबर थे, तो उसके बाद जैसे ही गाना थोड़ा-सा चला, लोगों को पता चला, तो 1K हो गया। 1K प्लस हो गए मेरे सब्सक्राइबर, प्लस मेरे व्यूज़ अच्छे आ गए। तो मुझे लगा नहीं यार, आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो अब मैं बता इम्पोर्टेंस दूँ पता सिर्फ़ चली। इनका एक ही गाना है जिसका 35K के ऊपर व्यूज़ है, बाकी सबके 200, 300, 400। पब्लिक प्लीज़ क्वालिटी, एक्सपीरियंस और प्लीज़ ये अच्छे आर्टिस्ट को वैल्यू करना शुरू करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वही हमारे आजकल की जनरेशन को बताएगा कि हमें किस डायरेक्शन पे जाना है, जी, 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 जी। राइट? तो अभी हम कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, तो जल्दी से पब्लिक को हम निराश नहीं करेंगे जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है। तो कुछ ना कुछ नया बैक टू बैक हम उनको देंगे और ताकि पब्लिक हमें ज़्यादा अपना प्यार दे सके और एक्टिव होने का मूड एक्टिव अभी ज़ोन आ यस, गया, अभी यस, तो फुल ऑन एक्टिव फुल ऑन। पब्लिक सपोर्ट चाहिए, फुल रवि रघुवंशी मेरे चैनल का नाम। प्लीज़। हाँ, सभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने सुझाव ज़रूर मुझे दें कि ताकि मुझे किस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि जो लोगों को जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी आवाज़ में वो वाला सॉन्ग अच्छा लगेगा, ज़रूर अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं उसी प्रोजेक्ट पर काम करूँगा। ये एक अच्छे आर्टिस्ट का पहचान है कि वो चाहता है कि उसके जो फ्लॉज हैं वो बताए जाए सो दैट वो उस पे वर्क करे। ये यस, आजकल नहीं दिखता है सब लोगों में ये चीज, तो प्लीज सजेस्ट। पब्लिक का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, राइट? जी मैम, थैंक यू सो मच। और आपको कुछ यंग जनरेशन को, जम्मू के लोगों को कुछ भी बताना है? बस यही बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी बच्चे हैं, जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, जो आ रहे हैं, जो आ गए हैं, हमसे जो छोटे हैं, सिंगिंग में शायद वो हमसे बड़े हों लेकिन ऐज में हमसे छोटे हैं, मैं सिर्फ़ यही बात बताना एक्सपीरियंस में हाँ, भी। एक्सपीरियंस में भी मैं यही बात बताना चाहूँगा कि जो भी लोग इस फ़ील्ड में आ रहे हैं, सीख के आएँ। हमारे जम्मू में सिखाने वालों की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि सेटिंग आपको ही करनी है। कहीं न कहीं बैठ के आप सीखें, अच्छे से सीख के
फील्ड में काम करें, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और अपने आप में जम्मू का नाम रोशन करें। इवन अब जम्मू का नाम सिर्फ जम्मू तक सीमित नहीं है, हम्म। ऑल ओवर अभी तो वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड यस, हमारा इट्स एन हाँ, ओपन ओपन, ओपन हाँ, मार्केट नाउ। ओपन मार्केट। तो अभी सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं हमारे फील्ड में, बहुत बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, और जो नए सिंगर्स हैं वो उनका तो टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये मैं बताना चाहूँगा। लेकिन बस ये कहीं ना कहीं वो सीखने वाली जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे सीखें, अच्छे से सीख के आएँ, ताकि आगे शोज वगैरह करना एक अलग बात है। एक टाइम आता है जब हमें 4 लोगों के बीच में बैठ के गाने का मौका मिलता है, तो फिर हम कहीं न कहीं लैग करते हैं ना? तो यस बस यस। यही जनरेशन को बताना चाहूँगा कि अच्छे से सीखें और हमारे जम्मू का नाम रोशन करें, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। एक एक आखिरी क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है। आप इतने लोगों को सिखाते हो, इतने लोगों का एक्सपीरियंस आप फेस करते हो, अलग-अलग कैरेक्टर्स को आप देखते हो जी। अपनी लाइफ में। तो ये बीइंग हम्बल और बीइंग काइंड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, जो हमारा नेचर है कहीं न कहीं वो भी हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है ना? अच्छा कलाकार होना ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है। हुँ, आप एक हम्बल इंसान होंगे, एक परफॉर्मर आर्टिस्ट, जो मेरे मेरे हिसाब से मानना है, जो एक कलाकार होता है ना वो बड़ा हम्बल होता है ना? वो फुकरीबाज़ी कम ही होती है उसमें, फुकरीबाज़ी नहीं चाहिए, फुकरीबाज़ी नहीं चाहिए। प्लीज़। तो बहुत है फुकरी, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो बस ये है कि थोड़ा-सा हम्बल होना बड़ा यस। ज़रूरी है इस फ़ील्ड में। आपको देखो सबकी बात मानकर, और कलाकारी जिसके अंदर कलाकारी, मैंने आपको बताया ना, सीखने से यही चीज़ें आती हैं, अदब आता है। आपको पता चलता है कि नहीं यार, सीखने से कितनी मेहनत लगती है। अब जिसने हारमोनियम बजा के देखा ही नहीं, सारेगामा बजा पा बजा के देखा ही नहीं, तो उसको क्या पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है, कितना रियाज़ लगता है। तो ये सीखना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें हमें समझ आई थी कि यार यहाँ से लेके वहाँ सफ़र तय करने में कितनी मेहनत लगती है। अब जिसने वो मेहनत नहीं ना की होगी, हाँ, तो वो इस फ़ील्ड को फॉर ग्रांटेड ही लेगा। और एक्सपीरियंस लोग जब ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, वो यूँ पहचान जाते हैं कि आपने कितना कितना काम किया काम है। किया, तो फिर वो उनको कहीं न कहीं लगता है यार, ये इतने सालों से किया किया क्या है इसने? हम तो देखो 2 मेरे मिलियंस व्यूज़ हैं। मैं अभी 1 साल हुआ मुझे गाना गाते हुए, मेरे तो मिलियन व्यूज़ में मैं आ रहा हूँ, तो यार क्या है? तो सीखना इसलिए ज़रूरी है, और हम्बल होना बड़ा ज़रूरी है इस फ़ील्ड में, है ना? सो जम्मू पब्लिक, आप लोगों का सपोर्ट, जम्मू के ऑल ओवर वर्ल्ड का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है अच्छे आर्टिस्ट के लिए। और बोल चाल चैनल का मेन मोटिव ये है कि हम लोग ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आप लोगों के सामने लेके आए कि आप उनको देखो और समझो दैट क्वालिटी रियली मैटर्स। थैंक यू सो मच थैंक यू रवि मैम, जी, थैंक यू थैक यू सो मच, सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक लगा। यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बोलचाल चैनल ने आज मुझे मौका दिया यहाँ आने का, पब्लिक के सामने अपने आप को, मेरी कुछ बातें रखने का। थैंक यू सो मच।